नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनबी अकेडमी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर, इंटरनल ऑडिट कैसे करें आईएसओ 38200 के अनुसार। अगर आप वुड या वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन में कार्यरत हैं या आईएसओ 38200 इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आईएसओ 38200 और इंटरनल ऑडिट का परिचय। सबसे पहले जानते हैं कि आईएसओ 38200 क्या है। आईएसओ 38200 2018 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो वुड और वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स की चेन ऑफ कस्टडी यानी कि उत्पत्ति से लेकर ग्राहक तक की यात्रा को ट्रेस करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट का मतलब है अपनी ही संस्था के अंदर ये जांच करना कि क्या हम आईएसओ 38200 के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये एक सेल्फ चेक सिस्टम है जिससे हम सर्टिफिकेशन से पहले खुद को परख सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट के उद्देश्य। इंटरनल ऑडिट के मुख्य उद्देश्य होते हैं सिस्टम की कमजोरी और नॉन कन्फर्मिटीज को समय पर पहचानना, प्रोसेस में सुधार लाना, सर्टिफिकेशन ऑडिट से पहले तैयार रहना, आईएसओ 38200 के अनुपालन को सुनिश्चित करना। इंटरनल ऑडिट की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। अब जानते हैं आईएसओ 38200 के अनुसार इंटरनल ऑडिट कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, ऑडिट प्लान बनाना। स्कोप और ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स तय करें। ऑडिट शेड्यूल तैयार करें, साल में कम से कम एक बार। स्टेप 2, चेकलिस्ट तैयार करें। आईएसओ 38200 के की क्लॉजेस जैसे मटेरियल सोर्सिंग, लेबलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सेग्रीगेशन या मास बैलेंस के आधार पर चेकलिस्ट बनाएं। स्टेप 3, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। सप्लायर डिक्लेरेशंस, परचेज और सेल्स रिकॉर्ड्स, मटेरियल क्लासिफिकेशन और स्टॉक रिकॉर्ड्स, सीओसी प्रोसीजर मैनुअल, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। स्टेप 4, ऑन साइट वेरिफिकेशन। क्या रॉ मटेरियल्स सही सोर्स से आ रहे हैं? क्या लेबलिंग और पैकेजिंग आईएसओ के अनुरूप है? क्या ट्रेसेबिलिटी बनी हुई है? क्या फिजिकल सेपरेशन या मास बैलेंस मेथड सही तरह से लागू है? स्टेप 5, इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशंस। स्टाफ से बातचीत करें, क्या उन्हें सीओसी की जानकारी है? फ्लोर पर जाकर एक्चुअल प्रोसेस देखें, लेबल और मार्किंग्स को वैलिडेट करें। स्टेप 6, नॉन कन्फर्मिटीज रिकॉर्ड करें। अगर कोई प्रोसेस मानक के अनुसार नहीं है तो उसे रिकॉर्ड करें। मेजर या माइनर नॉन कन्फॉर्मेंस का निर्धारण करें। स्टेप 7, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें। फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस और सुधार की सिफारिशों को रिपोर्ट में दर्ज करें। रिपोर्ट को मैनेजमेंट के साथ साझा करें। स्टेप 8, करेक्टिव एक्शंस फॉलो करें। एनसीआरस के लिए रूट कॉज एनालिसिस करें, सुधार के लिए एक्शन प्लान बनाएं, टाइमलाइन निर्धारित करें और फॉलो अप करें। इंटरनल ऑडिट में ध्यान रखने योग्य बातें। ऑडिटर को इम्पार्शियल और ट्रेन्ड होना चाहिए। चेकलिस्ट को हमेशा अपडेटेड रखें। डॉक्यूमेंटेशन और एक्चुअल प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट को सिर्फ एक कंप्लायंस एक्टिविटी नहीं बल्कि इम्प्रूवमेंट टूल माने। इंटरनल ऑडिट की सफलता के लिए सुझाव: रैंडम सैम्पलिंग करें, ट्रेसेबिलिटी टेस्ट करें, एक प्रोडक्ट को पीछे जाकर उसके सोर्स तक ट्रेस करें, मटेरियल फ्लो को समझें, कौन सा रॉ मटेरियल किस प्रोडक्ट में इस्तेमाल हुआ, मास बैलेंस कैलकुलेशन को वेरीफाई करें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईएसओ 38200 के अनुसार इंटरनल ऑडिट कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नया विषय लेकर। तब तक सीखते रहिए सिर्फ टीएनबी अकेडमी के साथ। धन्यवाद।